ये है बारापुला नाला जी। इस नाले का ये हाल है कि इसकी सफाई एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुई है। पहले तो बहुत ही बुरा हाल था, लेकिन अभी भी वो जो गहराई है वो हो नहीं पाई, जो गहराई नाले की होनी चाहिए। ये देखिए, ये सारे का सारा नाला, इसको ठीक करने की कोशिश की गई है, लेकिन सिल्ट पूरी नहीं निकली है। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि इसकी गहराई कम से कम 1-2 मीटर और जानी चाहिए। 1-2 मीटर गहरी सिल्ट अभी इसमें है। ओरिजिनल जो मिट्टी इसकी नीचे के तल पे है, उससे ऊपर तक कम से कम 2 मीटर की सिल्ट इसमें है। बहुत पुराना नाला है ये, मुग़लों के टाइम से ये नाला नदी थी। पहले ये नाला नदी थी और बहुत सी छोटी छोटी नदियाँ इसमें मिलती थी। निज़ामुद्दीन बारापुला जो बना हुआ है, जो अभी यहाँ जहाँ से तोड़ी गई हैं, वो सारे का सारा इलाका जहांगीर ने वो पुल बारापुला बनवाया था। और ये नदियाँ, नदी का पानी जमुना में जाता था, नदियाँ छोटी छोटी नदियाँ आती थी। आबादी बढ़ने से ये नाले का रूप ले गया, क्योंकि आबादी को, जो आबादी जितनी बसी है पूरी नई दिल्ली, साउथ दिल्ली में लोग इतने ज़्यादा आ गए, मतलब 200% लोग बढ़ गए। उसकी वजह से नाले में लोड बढ़ गया और पूरा जो शहर का आधी दिल्ली का मलबा इसमें आता है, सिल्ट आती है। देखिए वो काम कर रही है, जेसीबी है या पता नहीं फोक लाइन है, लेकिन इसकी गहराई उस हिसाब से निकलेगी नहीं। मुझे तो लगता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, अभी ठीक से साफ़ नहीं हुई। एक लेवल होना चाहिए कि भी इतने लेवल तक हम सिल्ट निकालेंगे। वो क्या लेवल इन्होंने रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने, एनजीटी ने क्या रखा है, कितनी गहराई है, टेक्निकल लोगों को, एक्सपर्ट्स को बुला के मतलब ये सारा करना चाहिए। ये धड़ल्ले से चल रहा है काम, कुछ ठीक से होता नहीं है। ये देखिए, ये सारा का सारा यहाँ से मैं जा रहा हूँ, ये जो सिल्ट निकाली है, ये देखिए, ये सिल्ट निकाली है, मिट्टी वो निकाली है। ये देखिए, यहाँ से ये एम्बैंकमेंट बना दी है दोनों तरफ, इसकी गहराई और निकल सकती है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बारिश आने पे ये पानी को संभाल पाएगा नाला। अभी भी गहराई कम है इसकी। मैं जा रहा हूँ, साथ साथ पॉकेट सी की तरफ जा रहा हूँ, पॉकेट बी से गुरुद्वारे की तरफ से आता हुआ। यहाँ पर ये एम्बैंकमेंट उन्होंने किनारे बनाए हैं। देखिए ये ऊंचाई इनकी ठीक है, मिट्टी इन्होंने लगा दी है यहाँ पे किनारों पे, ताकि नाला एक शेप ले ले गहराई की। तो एक बांध सा बना दिया है, जिसको अच्छी तरह से बनाने की ज़रूरत है। बंद बन जाने के बाद ये यहाँ पानी को रोक लेगा। ये देखिए, ये रास्ता, ये नाला, ये देखिए, ये सारा पानी यहाँ देखिए ना, ये सिल्ट निकली नहीं है ठीक से, या निकाली नहीं गई है। लगातार मिट्टी और सिल्ट आती रहती है, मलबा रोज़ इकट्ठा होता रहता है। उसको रेगुलर 6 महीने में करने की ज़रूरत है। और बहुत से नालों में ये होता है, 6-6 महीने में निकालते रहते हैं जो छोटे नाले हैं। ये बहुत बड़ा नाला है, ये बहुत बड़ा सहारा है नई दिल्ली और साउथ दिल्ली का। आगे वसंत कुंज, छतरपुर तक कोई नाला नहीं। देखिए ये डॉग है यहाँ पे, ये सारे के सारे, ये देखिए, ये सब, ये देखिए, ये कंक्रीट के बड़े बड़े बोल्डर पड़े हुए हैं, उन्हें निकाला ही नहीं है। ठेकेदारों को जो काम देते हैं, टेंडर देते हैं, वो कितना काम करते हैं, कितना खा जाते हैं, कितना कौन सा सामान निकाल पाते हैं। इंजीनियर साइट पे आते ही नहीं, काम करने की आदत नहीं है, पैसा हो गया, आराम की ज़िंदगी है, अफसरी हो जाती है। और नेता तो मतलब ही नहीं, नेता तो विज़िट पे आते हैं बड़े मतलब शान से, जब वोट लेने आते हैं तब तो हाथ जोड़ते हुए घूमते हैं, और जब वोट हो जाता है, MP MLA बन जाते हैं, उसके बाद यहाँ कोई भटकता भी नहीं, क्योंकि करोड़ोंपति हो गए हैं। आदत नहीं है ना मेहनत की, और इंजीनियरों को भी आदत नहीं है।
अफसरी सर पे सवार है। सरकारी सर्वेंट जो है उसकी ज़िंदगी मज़े की है, चपरासियों पे भी करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो इस तरह का देश हो जाए तो जनता रहे सुस्त, जनता लड़ाई को तैयार ना हो, जनता कुछ कहे ना, तो यही हाल होता है। देखिए मैं ये सब बना रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि दिल्ली की व्यवस्था जो है ना, ये पानी भरने की, बाढ़ की ये व्यवस्था ठीक हो जाए किसी तरह से, और ये सारा का सारा सारी इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो है वो ठीक से लागू हो जाए पूरे दिल्ली में, और यमुना नदी कल साफ बहता हुआ पानी हो जाए, और ये नालों में ट्रीटमेंट प्लांट लग जाएं सारे, तो वो हवा हो जाएगी। ये सारी चीज़ें करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ये देखो ना, काम करने के लिए अब PWD मिनिस्टर कहता है, साहब सिंह वर्मा का लड़का कहता है वो कि मैं PWD को चेंज करूँगा, CPWD के जो लोग आते हैं वो बदलेंगे, वो बदल दिए जाएंगे। उनको मैं कहता हूँ कि वो या तो यहीं एब्जॉर्व हो जाएं या फिर डिपार्टमेंट में वापस चले जाएं, हम अपनी नई PWD बनाएंगे। उससे क्या हो जाएगा? इंजीनियर तो वही भ्रष्ट हैं सारे, काम करने के आदी नहीं हैं, अफसरों की चमचागिरी और पैसा कमाना। मैं जानता हूँ ना, मैं इन सबको जानता हूँ, ये लोग क्या करते हैं, करप्शन करते हैं, काम ठीक से नहीं करते। अगर काम ठीक से करें तो दिल्ली में जितना पैसा लगता है इन कामों में, उससे दिल्ली व्यवस्थित हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन काम वही राजीव गांधी वाला कथन कि 85% तो पहुंचता ही नहीं, 100 में से 85% तो सब खा जाते हैं। तो ये ऐसा देश है, जब अंग्रेज़ देश सौंप के गए थे उसके बाद से करप्शन बढ़नी शुरू हुई। अंग्रेज़ों के टाइम में करप्शन नहीं होती थी, वो काबू कर लेते थे, वो सख्त थे। लेकिन उसके बाद जब से प्रजातंत्र आया है, तब से नेताओं के मज़े हुए, अफसरों के मज़े हुए, अरबोंपति हो गए। करप्शन ही करप्शन है, इस वजह से ये काम होते नहीं। वरना ये नाले वाले सारे सब ठीक हो जाएं, नदी ठीक हो जाए, सब पैसा खा जाते हैं, काम कुछ करते नहीं। ये देखिए हाल, यहाँ कूड़ा डालना शुरू कर दिया MCD वालों ने। देखिए ज़रा ये हाल देखिए, ये कूड़ा इधर से जहाँ दीवार थोड़ी सी टूटी दिखी वहीं पे अपने कूड़ा देखिए, मलबा इधर डालना शुरू कर दिया। इन्हें मलबा जो है ये डिस्पोज ऑफ करने का कोई तरीका ही नहीं है। ये यहाँ आग लगा रखे, देखो ये खुद ही आग लगाते हैं। ये सारे का सारा इलाका इन्होंने ख़राब कर रखा है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये कोई यहाँ पे कोई नेता या इंजीनियर उतर के नहीं आएगा, ना उन्हें कुछ लेना। और पब्लिक का तो ऐसा है, पब्लिक को तो ये देखिए सारा मलबा उधर से ये सब डाला हुआ है, टूटे हुए जितने दीवार के हिस्से हैं उसमें से जो छोटे मोटे ठेकेदार कंक्रीट का मलबा डालते हैं, और ये सारे का सारा ये आग लगाते हैं। देखिए ये सब आग लगाई हुई है। ये देखिए ये स्मेल अभी भी चल रहा है, इससे पॉल्यूशन होगा। NGT भी इस वीडियो को देखेगी और उसको एक्शन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा है कि पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए, गाड़ियाँ जो है 15-10 साल की उसको पॉल्यूशन दूर किया जाए। यहाँ ये जो पॉल्यूशन है पब्लिक जो कर रही है, डिपार्टमेंट के लोग जो इसको ध्यान नहीं दे रहे, वो सबसे बड़ा है। ये देखिए, ये देखिए, ये सारे का सारा पसीना आ गया, कोई बात नहीं, पसीना भी आएगा। मैं इसे साफ़ कर लेता हूँ। जन सेवा के कामों में जब तक जीवन है तब तक इस देश को, यहाँ की भोली जनता को कुछ लोग ऐसे मिलने चाहिए जो काम करें। ये देखिए, ये देखिए पूरा मलबा सारा, तो थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। यहाँ फूल फाल लगा दिए जाएं, इसको व्यवस्थित किया जाए। ये किनारे जो बनाए हैं ये ठीक से बना दें तो पानी आएगा नहीं। अब यहाँ से ये देखिए, ये सारे का सारा गंदा नाला वहाँ तक जाता है, जमुना तक, और जमुना को दूषित करता है। जमुना को दूषित करने वाले नाले कई हैं। शादरा ड्रेन है, आपका ये वाला है, बारापुला नाला, नजफगढ़ ड्रेन है। उसमें खाली बातें, 5-6 महीने हो गए सरकार बने BJP की। पहले केजरीवाल बोलता रहा स्कूल और कॉलेज पता नहीं क्या क्या, और अपनी क्लिनिक। अभी स्मेल आ रही है, देखिए धुएँ की, ये जल रहा है।
एनजीटी के अफसरों को यहाँ पे इंस्पेक्शन करना चाहिए। ये सब जला दिया, ये पत्ते जलाए हैं, इसमें प्लास्टिक भी जल रही है। देखिए ये सारा धुआं सिद्धार्थ एक्सटेंशन प्रॉपर्टी सी और बी की तरफ जा रहा है। वहाँ की RWA को ये देखना चाहिए। ये देखिए मैं बना के दे रहा हूँ वीडियो, ये देखिए यूट्यूब पे देखिए, ये आपको धुआं दिखेगा ये जलता हुआ। ये सारा का सारा पीछे से ऊपर से डालते हैं। ये जितने MCD के वर्कर हैं या ठेकेदार जो काम करते हैं, बालकनी लोग बनवाते हैं, ऊपर मकान तोड़वा के फ्लैटों को ख़राब कर रहे हैं, लोड बेरिंग वाल तोड़ रहे हैं। देखिए जब जनता का हर घर ये सोचे कि देश हमारा है, तब तो बात बनेगी। तब ये अफसर करप्शन नहीं कर पाएंगे, ना नेता कर पाएंगे। ये देखिए ये क्या हाल है, तो देखिए ओ भैया इधर आइयो, इधर आ जरा। ये आग किसने लगाई है? आग उधर आग किसने लगाई है? ये हैं कबाड़ वाले नहीं खोलते हैं, वही बनाया। कौन खोलते हैं? कबाड़ी वाले नहीं बोलते हैं, हाँ। खोलने वाले। तू कौन है? मैं ये रोड बनाने वाला। हैं रोड बनवा रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा। ये रोड कौन बना रही है? NCRTC? हाँ इधर का ही कोई है, हैं इधर का ही रोड बनाया। कौन है ठेकेदार? ये वाले जिन्होंने ये पुल बनाया उस वो हैं क्या? नहीं वो नहीं। MCD वाले हैं? हाँ हैं? अच्छा अच्छा। ये देखो सब आग लगा रखी है। हाँ यही आग पागल नहीं, पन्नी उन्नी बीनते हैं। हाँ इन पे वही कंट्रोल होना सवेरे आग चाहिए। लगाया था सवेरे। अच्छा हाँ, आग लगवाई होगी ना उन्होंने, MCD वालों ने कूड़े को जलाने के लिए। अब ये पता है। हाँ ये लगाया लगभग ये 6 बजे के आसपास। हाँ हाँ। कितने बजे? 6 बजे। 6 बजे लगाई है। अच्छा अच्छा। इसमें जहरीला धुआं आ रहा है, ये देखिए। देख रहे हैं आप? ये देखिए ये सारे का सारा ये पानी का बहाव यहाँ बीच में जो है, सिल्ट अभी भी पूरी निकली नहीं है। मतलब 35 सालों से कुछ हुआ ही नहीं था, इस वजह से ये हाल है। ये कितनी देखो मिट्टी निकली है, उधर भी निकाली है, अभी भी बहुत है मलबा, अभी भी कोई ख़ास साफ़ नहीं हुआ है। अभी इसकी गहराई 1 मीटर कम से कम जानी चाहिए। जो मेरे अंदर का इंजीनियर कहता है वो ये कहता है कि 1 मीटर जो है कम से कम और इसका मलबा निकलेगा, तब जाके इसकी गहराई हो पाएगी नाले की, तब बचाव हो पाएगा। और इसको ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की ज़रूरत है। अब किसको सलाह दें? सरकारों में एक्सपर्ट लोगों की कमी है, रिश्वतखोर ज़्यादा है। रिश्वतखोर ज़्यादा होने की वजह से काम हो ही नहीं पाते। दिमाग सुन्न हो गया है इन सब लोगों का, पैसे खा खा के। ठेकेदार चोर, इंजीनियर चोर, सारे अफसर चोर, नाम के लिए लगा रखे हैं। इनको पालने के लिए बना रखा है जनता ने कि इनको पालो, इनको समृद्ध करो। एक एक काउंसलर करोड़पति हो जाता है, एक एक MLA करोड़पति हो जाता है। अब केजरीवाल खा पी के गया, अब BJP आ गई। पहले शीला दीक्षित थी, उस टाइम भी इस नाले की सफाई कभी नहीं हुई। उससे पहले जो भी थे, जगप्रवेश चंद्र तक यहाँ CEC रह चुके 6-7 साल। देखिए अभी तक जहरीली स्मेल हुई पड़ी हुई जलाने से, चारों तरफ वातावरण ख़राब है। मुझे लगता है इसमें कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। ये डेंजरस है स्वास्थ्य के लिए, लंग्स के लिए। वैसे ही नाले में निकलने वाली गैस ही हम लोगों के लिए। खाली इस कॉलोनी की बात नहीं है, सभी जगह बुरा हाल है जी। ये देखिए मुझे लगता है 1 मीटर अभी इसमें और भी मलबा निकालना पड़ेगा, तब गहराई हो पाएगी नाले की। ये नाला पूरी साउथ दिल्ली, नई दिल्ली, पूरे इलाके को बसंत कुंज तक, छतरपुर तक, आगे बदरपुर तक संभालता है ये नाला। बहुत इम्पोर्टेंट नाला है, इसमें बहुत नाले मिलते हैं। अब ये देखिए ये पाइप आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? इसमें मुझे लगता है गुरुद्वारे की तरफ से आ रहा है ये पानी। इन्होंने लाइन ढाली होगी। ये देखिए लगातार पानी। पूरे देश को जागने की ज़रूरत है, पूरी
दिल्ली ख़ास तौर से दिल्ली तो व्यवस्थित होनी चाहिए, कैपिटल है। ये ढक देते हैं उन झुग्गियों को और इलाकों को जब कोई बाहर का कोई बड़ा नेता आता है। ये अफसरों का काम है। और विज़िट हो जाती है उसकी तो फिर वैसा ही, ये देखिए सारा मलबा इकट्ठा होता है। ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। जब कॉमनवेल्थ गेम आए तो ये सब सारा काम हुआ, लेकिन ये नहीं सोचा कि जो इम्पोर्टेंट नाला है उसकी भी देख रेख करी जाए। अपना काम किया, नंबर बनाए एक तरफ, नेतागिरी हो गई, काम कुछ नहीं। नया प्रोजेक्ट आ गया, अफसरों ने पैसा कमा लिया। मैं तो देख चुका हूँ ये सारी लाइफ किस तरह से करप्शन होती है देश में। इंजीनियर से लेके IAS ऑफिसर से लेके नेताओं तक सब पैसा खा जाते हैं। देखिए ज़रा हाल देखिए। अब एक एक बात का खुलासा हो जाए, क्या हो। सब डिपार्टमेंट जो विजिलेंस के हैं तो सारे के सारे बिके हुए हैं, पैसे खा जाते हैं, पेंडिंग हो जाता है, कोर्ट में साक्ष्य रखते नहीं ठीक से। जिसको बचाना होता है उसको बचा देते हैं, जिसको फंसाना होता है उसे फंसा देते हैं। ज़्यादातर बच जाते हैं, उज्ज्वल हो जाते हैं बिल्कुल करप्शन करके भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, देश बर्बाद हो गया है बिल्कुल ही। 75 साल बाद ये देश के हालात हैं। ये देखिए, देखिए ये सारा बारापुले नाले का कुछ इंस्पेक्शन मैंने किया है। ये जहाँ झुग्गियाँ टूटी हैं वहाँ तो मलबा ज़रा लगातार निकाल के गेट खोले हैं पुराने। जहांगीर ने बनवाया था वो पुल, वो गेट जो बनवाया था उसी से दिल्ली चल रही है जी। ये नई दिल्ली और साउथ दिल्ली जो जहांगीर ने, मुग़लों ने जो बनवाया था। जहांगीर वहाँ से हुमायूं के टॉम तक जाता था और वहाँ से अपने जो मरकज़ है निज़ामुद्दीन में वहाँ तक जाता था। तो उसने वो बारापुला का रास्ता बनवाया था और रास्ते बीच में अभी तक नहीं टूटा है। कितने साल हो गए देखिए, कई सौ साल हो गए। अंग्रेज़ भी आ गए, अंग्रेज़ों ने रेलवे स्टेशंस बना दिए, वो रास्ता सारा बंद हो गया। ये देखिए ये बारापुला नाला, ये आगे जमुना नदी में गिर जाएगा। फिर ये सारा रास्ता जो मैंने आपको दिखाया था, ये सब ठेकेदार F-कॉन वाला काम करके भाग गया। ये ठेकेदार के टेंडर में होता है कि जहाँ काम करो वहाँ की व्यवस्था ठीक करके जाओ। ये देखिए वो अपने भाग गया, अब ले लो आके पैसे वैसे। हमारी कॉलोनी को पीड़ित कर गया। ये रोड है सारा, ये नया रोड जो बनाया है, ये देखिए फुटपाथ इसको व्यवस्थित करना है। इधर भी मलबा है, इधर भी, ये नहीं उठाया गया, ये साइड में डाल दिया। ये बहुत से पाइप वाइप जो पड़े हुए हैं छूट गए हैं, देखिए ये देखिए। देखिए ना रोड जो बनाया, ये सारे फुटपाथ, ये टाइलें जो पहले लगाई थी उखाड़ के इधर उधर फेंकी हुई हैं। ये अगर दूसरी कंट्री होती तो ये टाइलें व्यवस्थित होती, दोबारा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं थी। उजाड़ते रहते हैं, अफसरों को कोई परवाह ही नहीं, जैसे उनके बाप का माल है, जनता के टैक्स का पैसा है सारा। ये देखिए, ये उस दिन जो मैंने वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे डाली थी, रोड दिखाया था, तो ये अपने ये हो गया है। ये देखिए सारा, ये NCRTC की जो नमो भारत ट्रेन, नमो भारत नरेंद्र मोदी के नाम पे ही है, नरेंद्र मोदी के। ये देखिए क्या ये साथ, ये ठेकेदार का काम था, उसके कान पकड़ के लाना चाहिए, कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ये थोड़ा मोड़ा काम, मतलब जनता को ऐसे ही सोना छोड़ देते हैं ये लोग, अपना पैसे कमा के चले जाते हैं। देखिए रोड बना है, ये देखिए, ये देखिए रोड, ये सारी ये व्यवस्थाएं, ये सब वो गंद डाल के गया है। स्टाफ गायब है, चौकीदार सब गायब हो गए। अब ये ठेकेदार के कान पकड़ने चाहिए, नहीं पकड़ने चाहिए। ये मंत्री जी जो हैं हमारे यहाँ के MP हैं, उनको देखना चाहिए, वो करें। लेकिन सब PMO से होता है भाई,
एमएलए की तो कोई बिसात ही नहीं है। एमपी क्या करेगा, मंत्री बना दिए, ठीक है अब चुप रहो, खाका पूरा करना होता है बस। इस सरकार में मोदी जी की और जो है अमित शाह जी की चलती है। वो देखो ये देखो, ये रोड यहाँ तक कंप्लीट कर दिया, साफ़ सफाई कुछ करी नहीं। ये देखिए, यहाँ मैं ये फिनिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे देश की जनता, भोली भाली। और ये नाला देखिए, ये गुरुद्वारे का गेट है, वो भी गुरुद्वारे का गेट है। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ।